जय श्री राम मित्रों, बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है, भारत भूमि 750 वर्षों तक गुलाम क्यों रही। डॉक्टर अंबेडकर के विचार इस बारे में पढ़ने को मिले। बड़े ही वैज्ञानिक, सटीक और हृदयस्पर्शी विचार थे। उन विचारों को 14 अप्रैल को उनकी जयंती आ रही है, मैं उनको सत सत नमन करते हुए आप तक शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, हमें अपनी बात की शुरुआत करनी है प्राचीन भारत से। हमारा प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश में धन धान्य, सुख संपन्नता, आर्थिक वैभव, आध्यात्मिक चेतना, राजनीतिक स्थिरता उस समय शिखर पर थी। भारत के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। कालांतर में समय के साथ हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां समाहित होती गई और उनमें सबसे बड़ी बीमारी थी जाति प्रथा। मित्रों, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, जिसको जबरदस्त आक्रमण कहा जा सकता है, वो सिंध के राजा ताहिर पर किया। उससे पहले यवन आक्रमण भी हुए और मोहम्मद बिन कासिम के बाद 12वीं सदी तक लगातार भारत भूमि पर मुस्लिम आक्रांताओं के समय समय पर आक्रमण होते रहे और 12वीं सदी के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की विधिवत रूप से स्थापना हो गई। मुगल शासन के पतन के साथ मुस्लिम साम्राज्य समाप्त हुआ और यूरोप से आई हुई जातियों में परस्पर संघर्ष के बाद अंग्रेज जाति बाकी की 3 जातियों को सीमित कर देती है। भारत की राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता, रूढ़िवादिता, जातिवाद आदि देखते हैं और व्यापार करने के उद्देश्य से आई हुई यह जाति धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लेती है। 190 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14 अगस्त की अर्धरात्रि को हमारा देश आज़ाद होता है। 15 अगस्त की भोर को हम जो नया सूर्य देखते हैं वो आज़ादी का सूर्य था। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में क्या कहा है। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर के विचार है, इस सारी समस्या की जड़ है भारत की जातिवादी व्यवस्था और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। मित्रों, आर्यों ने जो वर्ण व्यवस्था की थी वो हो सकता है उस समय उपयुक्त रही होगी। उस समय के समाज को हम आज नहीं समझ पाते कैसा समाज रहा होगा, लेकिन आगे चलकर वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा विकृत हो गई कि वह जातियों में बंट गई और जातियां उपजातियों में बंट गई। समाज के जो 4 वर्ण थे उनमें क्षत्रिय वर्ण को यह कार्य सौंपा गया था सैनिक गतिविधियों का, विदेशी आक्रमणों का सामना करना, राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना। वैश्य वर्ण देश को आर्थिक संबल प्रदान करता था, उनका काम व्यापार व्यवसाय का था, वो हथियार नहीं उठाते थे। तीसरा वर्ण था ब्राह्मण वर्ण, जो पूजा पाठी होते थे, विद्या अध्ययन करना, विद्या लेना, विद्या देना और इसके साथ साथ हिंदू धर्म के 16 संस्कारों को संपादित करना। इस वर्ण में भी कुछ एक उदाहरणों को छोड़कर हथियार उठाने की मनाही थी, क्योंकि हिंसा करना बुरा है, यह हमें शुरू से ही सिखाया गया है। चौथा वर्ण बचता है शूद्र वर्ण। हम एक अनुमान लगा सकते हैं अनुपात के हिसाब से कि समाज का 25% हिस्सा तो जरूर शूद्र वर्ण का होगा। मित्रों, यह वर्ण हथियार उठा सकता था। यह शारीरिक रूप से बलवान लोगों का वर्ण था, लेकिन इनको हथियार उठाने की मनाही थी। इनको सैनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी और केवल सेवा कार्यों को संपादित करने के लिए ही इस वर्ण को निश्चित किया गया था। तो हमारी जो जाति व्यवस्था है, समाज का अलग अलग जातियों उपजातियों में बटा हुआ होना है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। हिंदू धर्म का जितना नुकसान जातिवाद ने किया है और किसी ने नहीं किया, और विदेशी शक्तियों के गुलाम भी हम इसलिए बने क्योंकि भारत का समाज बिखरा हुआ था। और मित्रों, मैं फिर कहता हूं कि यदि आज भी हम नहीं समझे तो इसका खामियाजा हमें भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को मैं उनकी जयंती पर सत सत नमन करता हूं और उनके विचारों का स्वागत करता हूं। और इसी के साथ
अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।